दोस्तों आज अपन बात करते हैं क्लॉक, घड़ी, जो एक इतना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। यहाँ से आप लोगों को पता है कि 100% प्रश्न आता है उठ के, 1 या 2% तो 100% उठ के आते हैं। दोस्तों आज मैं चैलेंज करता हूँ दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखना। ऐसा सिखाऊंगा घड़ी के अंदर कभी जिंदगी में मात नहीं खाओगे, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों आपको बता दूं मैं, घड़ी क्लॉक की अगर अपन बात करें टॉपिक, अगर क्लॉक टॉपिक की अपन बात करें तो देखो क्लॉक के अंदर दोस्तों आपसे बहुत तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों एक टाइप आती है जिसमें 0 डिग्री का कोण पूछा जाता है आपसे कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में बताइए कि घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर 0 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 बजे से 2 बजे के बीच में बताइए कि घंटे व मिनट की सुइयां ओवरलैपिंग किस समय पर होगी। दोस्तों ओवरलैपिंग बोले चाहे 0 डिग्री बोले चाहे 360 डिग्री बोले, इनकी सबकी बातें एक ही होती है। और भी अलग टाइप से प्रश्न आते हैं, 90 डिग्री का कोण पूछ लिया जाता है, 180 डिग्री का कोण पूछ लिया जाता है, घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कोण पूछ लिया जाता है कि बताइए कि 2:15 पर घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अलग अलग टाइपों से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं मैं, ऐसे उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि 110 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा। अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बेटा। दोस्तों बहुत तरीके की टाइपें बनती है इसमें। तो अपन देखो जो एग्जाम से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। तो देखिएगा, मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि घड़ी है अपना, घड़ी का थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊं तो आपको थोड़ा सा क्लॉक के बारे में बेसिक बताऊं। मान लीजिएगा ये आपकी क्लॉक है और यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। दोस्तों इसमें अपने एग्जाम में 2 सुइयां काम आती है, आजकल तो 3 एग्जाम में काम आने लगी है अगर आपको पता हो तो। दोस्तों पिछली बार ग्रुप डी के अंदर एनटीपीसी के अंदर प्रश्न पूछ लिया गया था कि 3:30 और 30 सेकंड पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। आजकल सेकंडों पे प्रश्न आने लग गए, सेकंडों के सुइयों पे। दोस्तों वो भी टाइप ली जाएगी आपके सामने, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं घंटे और मिनट की सुइयों के बारे में बताता हूं। तो जैसे कि ये आपकी घंटे वाली सुई है दोस्तों, है ये आवर वाली सुई है। अगर ये घूमती है, यहाँ पर 12 पर है, अगर ये घूम के आकर ये पूरा घड़ी के एक पूरा चक्कर लगाती है, अगर ये घड़ी के एक बार पूरा चक्कर एक बार लगाती है तो समय ले लेती है आपके 12 घंटे। ये समय ले लेती है दोस्तों आपके 12 घंटे। और 12 घंटे में भाई साहब ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। भाई साहब कितना डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बना देती है दोस्तों। घंटे वाली सुई घड़ी के एक पूरा चक्कर लगाती है तो समय लेती है 12 घंटे। और 12 घंटे में भाई साहब 360 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में, घंटे वाली सुई 1 घंटे में भाई साहब बनाती है 30 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। भाई साहब देखो भाई, 360 के अंदर अगर मैं 12 का भाग दे दिया तो 30 डिग्री तो निकल के आएगा। तो यानी कि 12 घंटे में तो 360 डिग्री और 1 घंटे में भाई साहब 30 डिग्री। और 1 मिनट में भाई साहब ये बनाती है, 1 मिनट में जो ये बनाती है वो बनाती है आधा डिग्री का कोण। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण। कौन सी वाली सुई है? घंटे वाली सुई। भाई मैं वापस से बोल रहा हूं कि घंटे वाली सुई घड़ी के एक पूरा चक्कर लगाती है तो समय लेती है 12 घंटे। और 12 घंटे में भाई साहब 360 डिग्री का कोण बनाती है। और 1 घंटे में जो बनाती है वो 30 डिग्री का बनाती है। और 1 मिनट में बनाती है वो आधा डिग्री का कोण बनाती है। जैसे कि बात करूं मैं मिनट वाली सुई की, भाई साहब ये मिनट वाली सुई है। अब ये मिनट वाली सुई है जो ये घड़ी के अगर पूरा चक्कर लगाती है, ये घड़ी के एक चक्कर पूरा लगाती है तो समय ले लेती है भाई साहब 1 घंटा या 60 मिनट। और 1 घंटा या 60 मिनट में, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट है, और 1 घंटा या 60 मिनट में भाई साहब 360 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी वाली सुई है भाई साहब? ये
मिनट वाली। कौन सी वाली सुई है? मिनट वाली। अब भाई साहब मिनट वाली सुई घड़ी की जो चक्कर लगाती है पूरा समय लेती है 1 घंटा या 60 मिनट, और 1 घंटा या 60 मिनट में भाई साहब 360 डिग्री का कोण बना देती है। तो ये 1 मिनट में, ये भाई साहब 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाएगी भाई साहब। कौन सी वाली सुई है? मिनट वाली। कौन सी वाली सुई है? मिनट वाली। भाई घंटे वाली सुई होती है वो तो बनाती है भाई साहब घड़ी में 12 घंटे में तो 360 का, और 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का, और 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री का। कौन सी वाली सुई दोस्त? घंटे वाली। और मिनट वाली सुई की बात करते तो मिनट वाली सुई घड़ी के एक पूरा चक्कर लगाती है तो समय ले लेती है 1 घंटा या 60 मिनट, और 1 घंटा या 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री का कोण, और 1 मिनट में जो बनाती है वो बनाती है 6 डिग्री का कोण। ये तो देखो घड़ी का दोस्तों बेसिक था। आगे की ओर चलते हैं तो अपन दोस्तों देखते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे अपन 0 डिग्री के कोण की। टाइप 1 लेंगे अपन, टाइप 1 लेंगे अपन। अपनी जो टाइप 1 का नाम होगा वो 0 डिग्री का कोण होगा। यानी कि 0 डिग्री को अपन बोल सकते हैं 360 डिग्री। इसी को अपन बोल सकते हैं दोस्तों आच्छादन है। इसी को बोल सकते हैं अपन ओवरलैपिंग। इसी को अपन बोल सकते हैं दोनों सुइयां ढक लेना। दोनों सुइयां ढक लेना। इसी को अपन बोल सकते हैं अति व्यापन। दोस्तों आपको बता दूं, मैं टाइप 1 की बात करने जा रहा था मैं, 0 डिग्री का कोण। और 0 डिग्री के अंदर मेरे दोस्त आपको बता दूं मैं कि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे, 1 बजे से 2 बजे के बीच बताइए कि घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य किस समय पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। है 2 बजे से 3 बजे के बीच में बताइए कि दोनों सुइयां आच्छादन किस समय पर होगी। है दोनों सुइयां अतिव्यापन किस समय पर होगी। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। तो अपन देखो एक एक प्रश्नों को आपके सामने मैं क्लियर करके बता रहा हूं दोस्तों। और वो अब वो प्रश्न देखो कैसे बढ़ते हैं दोस्तों। है प्रश्न देखो इस प्रकार से बनेगा, 1 बजे से 2 बजे के बीच में पूछ लिया आपसे। मान लीजिएगा अतिव्यापन किस समय पर करेगी दोनों सुइयां। हैं 2 बजे से 3 बजे के बीच में पूछ लिया मान लीजिएगा। है 3 से 4 के बीच में पूछ लिया मान लीजिएगा। है 4 से 5 के बीच में पूछ लिया मान लीजिएगा। किसी प्रकार से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न की लैंग्वेज आप समझ लेना, क्योंकि मैं वीडियो पे पूरी डिटेल लिखने में काफ़ी दिक्कत आती है दोस्तों। आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है, हिंट में आप समझ जाओगे मुझे पता है। मैं वापस से चिल्ला रहा हूँ कि प्रश्न की लैंग्वेज समझना। प्रश्न ऐसे आएगा कि 2 बजे से 3 बजे के बीच बताइए कि घंटे व मिनट की सुइयां किस समय पर अतिव्यापन करेगी। 3 बजे से 4 बजे के बीच में बताइए कि घंटे व मिनट की सुइयां किस समय पर ओवरलैपिंग होगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे किस समय पर होगी। तो एक बात का जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, ये अपनी क्लॉक तो है, ये घड़ी तो है, और इस घड़ी में देखो 12, 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। भाई साहब देखो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण बनता है एक बार। भाई साहब 1 घंटे में, भाई साहब 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण बनता है एक बार। और दोस्तों 12 घंटे में, दोस्तों 12 घंटे में बनता है 11 बार। दोस्तों 24 घंटे में, 24 घंटे में बनता है दोस्तों 22 बार। है 1 घंटे में तो 0 डिग्री का कोण बनता है एक बार, और 12 घंटे में बनता है 11 बार, 24 घंटे में बनता है 22 बार। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कि 1 घंटे में एक बार, तो 12 में 12 बार ही तो होना चाहिए ऊपर नीचे भाई साहब। 24 घंटे में भाई साहब दोनों सुइयां ऊपर नीचे 24 बार ही तो होनी चाहिए। गुरुजी 22 बार क्यों मेरे बड़े भाई साहब? 11 से 1 बजे के बीच,
भाई साहब 11 से 1 बजे के बीच इन 2 घंटों में केवल एक बार ही होता है। ऊपर नीचे दोनों सुइयां एक बार, ऊपर नीचे का मतलब 0 डिग्री। भाई घंटे वाली सुई के ऊपर आके मिनट वाली टिक गई तो वो 0 डिग्री होता है। तो इन 11 बजे से 1 बजे के बीच इन 2 घंटों में केवल एक बार ही होता है। इसलिए दोस्तों 12 घंटे में तो बने 11 और 24 घंटे में बने 22। आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है भाई साहब? 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। क्योंकि 11 बजे से 1 बजे के बीच इन 2 घंटों में केवल कितनी बार बनता है? 1 बार। वो भी फिक्स कितने बजे? 12 बजे। वो भी फिक्स कितने बजे? 12 बजे। इसलिए 24 घंटे में कितने बने थे? 22। दोस्तों ये याद रखने की चीजें हैं कि 1 घंटे में तो 0 डिग्री का कोण बनता है 1 बार, 12 घंटे में बनता है 11 बार, 24 घंटे में बनता है 22 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि 11 बजे से 1 बजे के बीच इन 2 घंटों में केवल एक बार ही बनता है, वह भी फिक्स कितने बजे? 12 बजे। वो भी फिक्स कितने बजे? 12 बजे। अब दोस्तों प्रश्नों पे बात कर लेते हैं। अब प्रश्न देखो इस प्रकार से आएगा। 1 बजे से 2 बजे के बीच बताइए कि घंटे व मिनट की सुइयां किस समय पर ओवरलैपिंग होगी, किस समय पर आच्छादन करेगी। अब देखो आपको समय पूछा जाए तो इसका एक सूत्र होता है 0 डिग्री का दोस्तों। अब वो सूत्र आप नोट कर लीजिएगा, चाहे आप 60/11 गुणा बजे, ये सूत्र होता है 60/11 गुणा बजे। अब देखो ये पहला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 2 है, ये प्रश्न नंबर 3 है, वो प्रश्न नंबर 4 है। दोस्तों देखो मैं एक प्रश्न ही बढ़िया ढंग से आपको समझा रहा हूं और एक प्रश्न में कानों की मेमोरी खोल दूंगा, मैं मेरा दावा है भाई साहब। आप थोड़ा ध्यान से जुड़े रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। बजे का मतलब हुआ करता है 1, बजे का मतलब हुआ करता है 2, बजे का मतलब हुआ करता है 3, बजे का मतलब हुआ करता है 4। कई बार विद्यार्थी इस 2 को लपका देते हैं, कई बार विद्यार्थी इस 3 को लपका देते हैं। बिल्कुल नहीं मेरे साहब, बजे का मतलब 1। अब दोस्तों इसको हल कर लेते हैं बढ़िया ढंग से। देखो 60/11 गुणा 1, नो प्रॉब्लम। देखो हल करना नॉर्मल तो आपको आता ही है यार। 60 एकम 60 अपॉन कितना? 11। अब 11 का भाग देंगे, 11 पंजो 55। अब जो भी रिमाइंडर बचता है वो मेरे मिनट सेकंड में निकल के आती, मिनट। 5 सही 5/11 ये क्या है? आपकी मिनट। अब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1:05 सही 5/11 मिनट। यह आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप इसको हल कर देते हो, देखो 60/11 गुणा कितना? 2। अब देखो 6 दूनी 12 यानी कि 120। 120 में 11 का भाग देंगे, 11 दाई का 110। भाई 110 में 11 का फाड़ा बोला, 11 दाई का 110। शेष पर कितना बचा? 10। तो 10 सही 10/11 ये आपकी क्या है दोस्तों? मिनट निकल के आती है। अब आपका सही जो आंसर होगा वो होगा देखो 2:10 सही 10/11 मिनट। क्या मेरी भावनाओं को आप समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो 60/11 गुणा 3, 6×3 180 अपॉन कितना? 11। अब देखो 11 एकम 11, अब 7 बच गया यानी कि 70 हो गया। अब 11 से यानी 66, 16 सही 4/11 ये आपकी क्या है? मिनट। अब आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा देखो 3:16 सही 4/11 मिनट। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे दोस्तों, अगले का 4 से 5 बजे वाला का आप खुद करके दिखाओगे मुझे। अब दोस्तों देखो एक ये तरीका है, एक और ऐसा तरीका बता दूं जो मैं आपको सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे वो आपसे 0 डिग्री पूछे हैं, चाहे वो 90 डिग्री पूछे, चाहे वो 180 डिग्री पूछे। भाई साहब चाहे 0 डिग्री पूछ ले, चाहे तू 90 डिग्री पूछ ले, चाहे तू 180 डिग्री पूछ ले, तू कोई सा भी पूछ ले प्रश्न, बटन दबाते आंसर है भाई साहब। वो कैसे मेरे लाल? सुनो ध्यान से। आपको क्या करना है दोस्तों? डायरेक्ट ऑप्शन में जाना है दोस्तों। अब जैसे कि ये ऑप्शन है, अब ये ए ऑप्शन है साहब है इस प्रश्न का। अब बी ऑप्शन आएगा आपके सामने 1:07 सही 5/11, 1:08 सही 5/11, 3 फलाना डी का डमका, ऐसे प्रश्न आएंगे ऑप्शन। अब ऑप्शन आएंगे ना तो आप डायरेक्ट ही ऑप्शन में जाओ दोस्तों। डायरेक्ट कहाँ जाना है? ऑप्शन में।
और ऑप्शन में जाना है और आपको इन दोनों को जोड़ना है। रीजनिंग की भाषा में बोलता हूं हर और हन सिंह को। तो भाई साहब इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़कर जिसका इकाई अंक अगर 0 होता है वो ही हमारा आंसर होता है। जिसको जोड़ने पर जिसका इकाई अंक 0 होता है, चारों ऑप्शनों में देख लेना इकाई अंक किसका 0 आ रहा है, उसी पे टिक मार देना, बटन दबाते आंसर है। दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती दोस्तों। देख लो, चेक कर लो इन तीनों प्रश्नों को। चौथा प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोगे। मैं आशा करूंगा कि सब विद्यार्थी जो देख रहे हैं वो देंगे मुझे। भाई साहब देखो 5 और 5 10, इकाई अंक क्या 0 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। 4 ऑप्शन में गए थे, इकाई अंक किसी का 0 आता है, बस बढ़िया ढंग से यही हमारा आंसर है। 10 और 10 20, क्या इकाई अंक 0 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, यही हमारा आंसर है। 16 और 4 20 भाई साहब इकाई अंक 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, यही हमारा आंसर है। डायरेक्ट ऑप्शन में जाओ और ऑप्शन में जाते ही इकाई अंक ढूंढो जिसका 0 आ रहा हो, वही हमारा आंसर होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये टाइप आपके समझने में आई होगी। अब दुनिया का कोई सा भी प्रश्न आ जाए, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, दुनिया का कोई सा भी प्रश्न आ जाए, भाई साहब बटन दबाते आंसर है। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो यूट्यूब पर तो मेरे दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे से आगे इसमें और वीडियो डालूं, क्योंकि मेरा भी जोश बढ़ता है। जितने सब्सक्राइब मिलते हैं उतना ही मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों आप जैसे भाइयों का प्यार सदाबहार बना रहेगा। ये टाइप 1 से टाइप 2 का नेक्स्ट वीडियो में देखना दोस्तों। आज के लिए इतना ही।